हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाईवे पर घटी कुछ बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। इस वीडियो की सभी हॉरर स्टोरीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स ने भेजी हैं। और अगर आप भी मुझे अपने साथ हुआ कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका बताया इंसिडेंट मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं उसको भी अपने वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। दरअसल अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट से बढ़िया डिस्काउंट पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़ोमैटो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ज़ोमैटो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ोमैटो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो इस ऐप को आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको फूड ऑर्डर करने पर कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र्स भी मिल जाएंगे और साथ ही इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। खैर, अब आते हैं अपनी आज की रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ पर। तो आज जो शुरुआत की दो रियल हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे उड़ीसा से अभिजीत साहू जी ने भेजी हैं। आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अभिजीत साहू है। मैं उड़ीसा राज्य के कटक शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई दो बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। पहली पैरानॉर्मल घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 8 साल पहले हुई थी। जिस समय ये घटना मेरे साथ हुई थी उस समय मेरे पापा भी मेरे साथ थे। तो ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब एक बार मेरे पापा किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद अपना काम निपटाकर पापा ट्रेन से वापस घर आ रहे थे। पापा जिस ट्रेन से घर आ रहे थे वो रात को 9 बजे कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी। इसलिए मैं रात को 9 बजे से पहले ही अपनी बाइक लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया था ताकि मैं पापा को रेलवे स्टेशन से घर ला सकूं। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुझे पता चला कि पापा जिस ट्रेन से आ रहे थे वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। इसके बाद रात को 11 बजे पापा की ट्रेन कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ गई। ट्रेन के आते ही मैं पापा को लेकर बाइक से घर की तरफ चल पड़ा। मैं पापा को लेकर घर जाने के लिए निकला ही था कि तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही मैं भीगने से बचने के लिए बाइक लेकर एक पेड़ के नीचे जाने लगा। लेकिन तभी पापा ने मुझसे कहा कि बाइक मत रोको, सीधा घर चलो, रात बहुत हो गई है, हम घर जाकर कपड़े बदल लेंगे। पापा के इतना कहते ही मैं तेज़ बारिश में ही बाइक लेकर घर की तरफ जाने लगा। मैं बाइक लेकर घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की बीच सड़क पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है। वो लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए लिफ्ट मांग रही थी। लिफ्ट के लिए इशारा करते समय उस लड़की का हाथ ऐसे लहरा रहा था जैसे तेज़ हवा में कोई कपड़ा लहराता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की के हाथ में कोई हड्डी ही ना हो। उस लड़की का ऐसा अजीब सा हाथ देखकर मैं डर गया था, इसलिए मैं उस लड़की से थोड़ा दूर होकर अपनी बाइक निकालने लगा। फिर जब मैं अपनी बाइक लेकर उस लड़की के थोड़ा नज़दीक गया तब मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश में भी वो लड़की बिल्कुल भी भीगी नहीं है। उस लड़की के कपड़े और उसका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था। फिर जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तब मुझे समझ आया कि बारिश की बूंदें उस लड़की के शरीर के आर पार हुई जा रही हैं। ये देखकर मैं और पापा हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम समझ गए थे कि ये लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि ये कोई चुड़ैल या आत्मा है। फिर तभी मेरे पापा ने डरते हुए मुझसे कहा कि अभिजीत, जल्दी गाड़ी भगाओ, निकलो यहाँ से। पापा की ये बात सुनकर मैंने तेज़ बारिश में भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। फिर जैसे ही मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई वैसे ही वो भयानक लड़की भी हमारी बाइक का पीछा करने लगी। वो लड़की बहुत तेज़ रफ्तार से भागते हुए हमारा पीछा कर रही थी। मैं अपनी बाइक के साइड मिरर में उस लड़की को अपने पीछे भागते हुए देख रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि भागते हुए उस लड़की के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे बल्कि उसके पैर ज़मीन से 1 फुट ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की हवा में दौड़ लगा रही हो। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर कुछ देर तक हमारा पीछा करने के बाद अचानक ही वो लड़की गायब हो गई।
इसके बाद मैं और पापा घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही पापा ने मुझसे कहा कि हमारे साथ हुए इस हादसे के बारे में तुम घर में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो घर वाले डर जाएंगे। पापा की बात मानते हुए मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इस घटना के अगले दिन मुझे और पापा को बहुत तेज बुखार आ गया था, लेकिन कुछ दिन इलाज कराने के बाद हमारा बुखार भी ठीक हो गया। ये पहली पैरानॉर्मल घटना थी जो कि मेरे और मेरे पापा के साथ हुई थी। और अब मैं आपको मेरे साथ हुई दूसरी पैरानॉर्मल घटना बताता हूँ। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2019 में हुई थी। बात यह है कि साल 2019 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और पढ़ाई पूरी होते ही मैं एक कंपनी में काम भी करने लगा था। जिस जगह मैं काम पर लगा था उसी जगह पर काम करने वाले एक लड़के के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद से ही अक्सर हम दोनों छुट्टी वाले दिन पार्टी करने जाते रहते थे। वो लड़का दूसरे शहर से काम करने आया था और वो एक किराए के कमरे में अकेले रहता था। तो इसी तरह एक बार शनिवार की रात को मैं और मेरा वो दोस्त थिएटर में मूवी देखने गए थे। हमने रात के 9 से 12 वाले शो का टिकट लिया था। मेरे दोस्त के पास अपनी कोई बाइक नहीं थी, इसलिए थिएटर जाने के लिए मैं अपनी बाइक लेकर आया था। फिर रात को 12 बजे मूवी ख़त्म होने के बाद हम दोनों थिएटर से बाहर आ गए। इसके बाद मैं अपनी बाइक से दोस्त को उसके कमरे तक छोड़ने चला गया। इस समय तक सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। मैं बाइक चलाते हुए अपने दोस्त के कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे की उम्र 6 से 7 साल रही होगी और वो सड़क किनारे बैठकर रो रहा था। उस बच्चे को ऐसे अकेले सड़क किनारे रोता हुआ देखकर मुझे उसकी चिंता होने लगी। फिर मैंने उस बच्चे के पास जाकर अपनी बाइक रोक दी। मुझे लगा था कि शायद वो बच्चा खो गया है, इसलिए रो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं उस बच्चे से उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर तक छोड़ दूंगा। यही सोचकर मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे इतना बोलने के बाद भी उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चा बस अपना सर नीचे झुकाकर रोए जा रहा था। तभी मैंने दोबारा उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने उस बच्चे से इतना बोला ही था कि तभी उसने अपना सर उठाते हुए हमसे कहा कि भैया, मुझे घर छोड़ दो। जब उस बच्चे ने अपना सर उठाया तब हमने देखा कि उस बच्चे की आंखें चमकदार सफ़ेद रंग की हैं और साथ ही उसके माथे पर बहुत गहरी चोट लगी हुई है जिसमें से बहुत खून भी बह रहा है। उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमारे देखते ही देखते वो बच्चा गायब हो गया। ये देखकर डर के मारे हमारी हालत ख़राब हो गई थी। फिर तभी मेरा दोस्त चिल्लाते हुए मुझसे बोला कि भाई, जल्दी गाड़ी भगा, निकल यहाँ से। मैंने भी तुरंत ही वहाँ से अपनी बाइक भगा ली। फिर मैं अपने दोस्त के साथ सीधा उसके कमरे पर जाकर रुका। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उस रात मैं लौटकर वापस अपने घर ही नहीं गया। उस रात मैं अपने दोस्त के कमरे पर ही सो गया था। फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि काफ़ी समय पहले उस सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और तभी से उस बच्चे की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। हमारे अलावा कई और लोगों को भी उस बच्चे की आत्मा दिखाई दी थी। तो ये थी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे महाराष्ट्र से विनोद सिंह जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे मम्मी पापा के साथ आज से लगभग 27 साल पहले हुई थी और मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। जिस समय ये घटना मेरे मम्मी पापा के साथ हुई थी उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से 27 साल पहले मेरे मम्मी पापा को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था।
मेरे पापा के पास अपनी कार थी, इसलिए वो मम्मी को लेकर कार से ही शादी में गए थे। शादी वाली जगह हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए शादी में जाने और वहाँ से लौटने में पापा को काफ़ी समय लगने वाला था। पापा शाम को ही शादी में पहुँच गए थे, लेकिन शादी से लौटने में पापा को काफ़ी रात हो गई थी। फिर रात को 11 बजे पापा मम्मी के साथ शादी से वापस घर आने लगे। उस समय तक सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। पापा हाईवे पर कार चलाते हुए घर की तरफ आ रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र हाईवे के किनारे एक औरत पर पड़ी। वो औरत हाईवे के किनारे पैदल चलते हुए कहीं जा रही थी। इतनी रात में उस औरत को अकेला देखकर मेरी मम्मी को उस पर दया आ गई। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा कि उस औरत को देखा आपने? इतनी रात में अकेले ना जाने वो कहाँ जा रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मम्मी की बात सुनकर पापा ने अपनी कार उस औरत के पास ले जाकर रोक दी। फिर कार रोकने के बाद पापा ने उस औरत से कहा कि अरे बहन, आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़। मेरे पापा ने उस औरत से इतना बोला ही था कि तभी उनकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी, और तब मेरे पापा ने देखा कि उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं है। उस औरत के चेहरे पर नाक, मुंह, आंखें कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर घना अंधेरा छाया हुआ था। फिर मेरी मम्मी ने भी उस औरत का भयानक चेहरा देखा। मेरी मम्मी भी उस भयानक औरत को देखकर बहुत डर गई थी। इसके बाद मेरे पापा ने तुरंत ही अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। पापा मम्मी दोनों इस घटना से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हालांकि इस घटना के बाद वो भयानक औरत दोबारा कभी भी मम्मी पापा को दिखाई नहीं दी। मेरे मम्मी पापा के साथ हुई ये एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैं आपके लिए रियल हॉरर स्टोरीज़ ढूंढ कर लाता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कोई फ़िक्शनल स्टोरीज़ आपके लिए ला सकता हूँ, यानी कि कोई काल्पनिक स्टोरी जो कि रियल ना हो? अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोई काल्पनिक स्टोरी भी लेकर आपके लिए आ जाऊँगा। और दोस्तों, अगर मैं कोई भी फ़िक्शनल या काल्पनिक स्टोरी आपको सुनाऊंगा तो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही ये चीज़ बता दूंगा। खैर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस चैनल पर आप फ़िक्शनल स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप ज़ोमैटो एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। खैर, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।